हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग क्लासेस। तो दिस इज़ राजीव। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर और कुछ यहाँ पर एनसीईआरटी के एग्जांपल भी देखेंगे। हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे यहाँ पर कि किस तरह से हमें यहाँ पर पेपर में अटैम्प्ट करने हैं न्यूमेरिकल्स और किस तरह से उसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर यूज़ ऑफ कॉन्केव मिरर, यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। तो अब कॉन्केव मिरर का कहां कहां यूज होता है, एक चीज और ध्यान रखना बच्चों यहां पर कि जो कॉन्केव मिरर होता है वो होता है हमारा कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर होता है, ठीक है। जो कॉन्केव होता है वो होता है हमारा कन्वर्जिंग मिरर होता है, जो रे लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ठीक है, अगर हम यहां पे बात करें कॉन्केव मिरर की, तो सबसे पहला यूज यहां पर जितने भी टॉर्च होते हैं इसके अंदर क्या यूज किया जाता है, कॉन्केव मिरर को यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा यहां पर जितने भी सर्च लाइट होती है, जैसे देखा होगा कि कोई कहीं जा रहा है, जैसे किसी टनल में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो सिर पे यहां पर एक क्या लगाया जाता है, सर्च लाइट। ठीक है, कोई चीज़ ढूंढने के लिए यहाँ पर क्या होता है, सर्च लाइट। क्या उसमें भी कौन सा मिरर यूज होता है, कॉन्केव मिरर यूज होता है। तीसरे पॉइंट पे यहाँ पर आएगा हमारा क्या, जो हेडलाइट्स होती हैं व्हीकल्स की, क्या होती है, हेडलाइट्स, वहाँ पर भी क्या यूज़ किया जाता है, कॉन्केव मिरर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ यहाँ पर पॉइंट है, डेंटिस्ट भी क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। जो डेंटिस्ट होते हैं वो भी क्या करते हैं, कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं, क्या करने के लिए, पेशेंट के टीथ को अच्छे से देखने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर डेंटिस्ट भी क्या करते हैं, कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पर सोलर फर्नेस। जो सोलर फर्नेस होता है, ठीक है, सोलर फर्नेस होता है, उसके अंदर भी क्या यूज़ किया जाता है, कॉन्केव मिरर का यूज़ किया जाता है। जो रे लाइट होती है किसकी, सन की, उसको कन्वर्स करने के लिए, एक पॉइंट पे कन्वर्स करने के लिए क्या किया जाता है, सोलर फर्नेस में भी यहाँ पर कॉन्केव मिरर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में, क्लियर है इतना। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें यहीं पर ही यूज़ ऑफ यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब देखो कॉन्वेक्स मिरर का कहां कहां यूज किया जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर यहां पर क्या होता है, इसको हम एक नाम से और जानते हैं, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं इसको हम, डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, रे लाइट को क्या करता है, डाइवर्स करता है, मतलब फैलाता है ये। ठीक है, तो कॉन्वेक्स जो मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर कहाँ का यूज होता है, सबसे पहले यहाँ पर रियर व्यू साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, कहाँ पर, इन व्हीकल्स, जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनके जो साइडों में जो मिरर लगे रहते हैं वो कौन से मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। ठीक है, जो पीछे की ट्रैफिक को, यानी कि एक बड़े से एरिया को छोटे से मिरर में क्या करना, पूरा मतलब शो करना, वो होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो उस वहाँ पर रियर व्यू साइड मिरर में कौन, मतलब व्हीकल्स में कौन सा मिरर यूज़ होता है, जो साइडों में लगे रहते हैं, कौन सा होता है, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर, दूसरा और कहाँ यूज़ होगा, जो एटीएम मशीन होती है। ठीक है, जो एटीएम मशीन होती है, तो एटीएम मशीन के ऊपर एक छोटा सा, मशीन के ऊपर एक छोटा सा क्या होता है, गोल सा यहाँ पर कुछ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ठीक है, ये क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, जो क्या करता है, पीछे के एरिया को क्या करता है, यहाँ पर शो करता है। ठीक है, तो एटीएम में भी यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी यहाँ पर क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, सिक्योरिटी पर्पज़। ठीक है, बहुत सारी बिल्डिंग्स में, मॉल्स में, रोड्स पे, ठीक है, यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी क्या किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है। अब सिक्योरिटी पर्पस है क्या, देखा होगा कि कभी अगर हम मॉल में जाते हैं या फिर कहीं पार्किंग में है, ठीक है, बिल्डिंग में, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्या लगा होता है, कॉन्वेक्स मिरर लगा रहता है। ठीक है,
जो क्या करता है, एक लार्ज एरिया को क्या करता है, वो शो करता है। वहाँ पर एक छोटे से मिरर में ही क्या कर रहा है, लार्ज एरिया को शो करता है। तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी क्या किया जाता है, यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है। तो ये था कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का यूजेस कि कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स की। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे साइन कन्वेंशन और उसके कुछ फॉर्मूले बताए थे मैम, किसके, मिरर के। ठीक है, तो उसी के बेस पर हम यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। ठीक है, जो एग्जाम्पल है 10.1 और एग्जाम्पल 10.2 को सॉल्व करेंगे। एक हम करेंगे कॉन्वेक्स का और एक हम करेंगे कॉनकेव का। आ रही बात सच में? ठीक है, न्यू बुक है, अभी न्यू अपडेट आया है एनसीईआरटी का। तो उसके अंदर जो नई बुक है उसमें कौन सा चैप्टर होगा, ये 9 चैप्टर होगा। तो उसमें 9.1 एग्जाम्पल है और 9.2 एग्जाम्पल है। आ रही बात सच में? ठीक है, चलो। तो जिन बच्चों ने यहाँ पर लास्ट वीडियो नहीं देखी है मेरी साइन कन्वेंशन और फॉर्मूले की, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, डाल दूंगा वहाँ पर। वहाँ से जाके आप करो, पहले उसको देखो और उसके देन यहाँ पर हम न्यूमेरिकल्स, मतलब न्यूमेरिकल्स की वीडियो यहाँ पर देखना कि किस तरह से न्यूमेरिकल्स को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो देखो बच्चों, अगर हम न्यूमेरिकल्स की अगर बात करें तो एग्जाम्पल 10.1 में बोला क्या है, अ कन्वेक्स मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, यहाँ पर हमें शुरू में बता दिया कि कौन सा मिरर लेना है, हमें यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर लेना है। यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल्स, यानी ऑटोमोबाइल्स मतलब व्हीकल्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर क्या यूज़ किया जाता है, यहाँ पर रियर व्यू, पीछे के व्यू को देखने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3.00 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है उसका, 3.00 मीटर दे रखा है। इफ़ अ बस इज लोकेटेड, अगर एक बस लोकेटेड है एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, इस मिरर से 5 मीटर दूर क्या है, यहाँ पर बस लोकेटेड है। तो बस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा एक। आगे बोल रखा है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, कि यहाँ पर बताना है पोजीशन क्या होगा। ठीक है, इमेज कहाँ पर बनेगी, कितने मीटर दूर बनेगी, और यहाँ पर हमें बताना है क्या कि नेचर क्या होगा यहाँ पर मिरर का। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर साइज़ क्या होगा, जो मिरर के अंदर जो इमेज बनेगी उसका साइज़ क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आ जाए तो सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ पर गिवन। मैं इधर लिख देता हूँ, एग्जाम्पल कौन सा है 10.1, और न्यू अगर एनसीईआरटी की बुक है तो उसमें 9.1 होगा। ठीक है, ये न्यू एनसीईआरटी बुक के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ गिवन की, तो दिया क्या क्या है हमें, वो हमें यहाँ पे लिखना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है, 3.00 मीटर दे रखा है। ठीक है, इसके बाद आगे बोल रखा है कि बस जो लोकेटेड है, तो बस को हमने क्या माना है, यहाँ पर बस क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर किसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कितना दे रखा है हमारा, ये दे रखा है 5 मीटर दे रखा है, यानी कि 5.00 मीटर दे रखा है। ठीक है, ये हमारा यू दे दिया। अब निकालना क्या क्या है वो लिख लेते हैं हम यहाँ पर। हमें फाइंड क्या क्या करना है, एक तो हमें यहाँ पर v फाइंड करना है, यानी कि इमेज की पोजीशन क्या होगी वो निकालना है हमें। ठीक है, निकाल लेंगे हम। इसके बाद बोल रखा है नेचर बताओ कि मिरर का जो नेचर है वो क्या है, और तीसरा यहाँ पर हमें बताना है क्या, इसकी यानी कि इमेज की साइज़ क्या है। ठीक है, 3 चीज़ें हमें बतानी है यहाँ पर। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखो, ये दे रखा है हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमें यहाँ पर हमने पढ़ रखा है कौन सा फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला पढ़ रखा है हमने। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब देखो यहाँ पर v निकालना है हमें, u हमें क्वेश्चन में गिवन है, f नहीं दिया। तो f कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो f निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, या तो c/2, c मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, या तो क्या हो जाएगा यहाँ पर f इज इक्वल्स टू क्या होता है, r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2 होता है। ठीक है, तो f अगर मैं निकालूँ यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, r दे रखा है 3 डिवाइड बाय 2, और इसके बाद यहाँ पर ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1.5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ना ही हमें देखो जो भी वैल्यू दे रखी है वो पॉजिटिव में दे रखी है हमें। ठीक है, मतलब साइन वगैरह नहीं लग रखा तो पॉजिटिव मान लेते हैं, लेकिन अब हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना है, साइन कन्वेंशन को यूज़ करना है। तो साइन कन्वेंशन में यहाँ पे ध्यान रखना कि कौन सा मिरर था, ये कॉन्वेक्स मिरर था। तो कॉन्वेक्स मिरर में यहाँ पर ध्यान रखना f क्या रहता है, पॉजिटिव में,
F क्या रहता है पॉजिटिव में और U क्या रहता है यहाँ पर नेगेटिव में, ठीक है। और जो V की वैल्यू आएगी वो भी हमारी पॉजिटिव में ही आएगी, ठीक है, वो हम देखेंगे बाद में, निकाल के देखेंगे हम। तो देखो अब यहाँ पर फॉर्मूले में हमें क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। तो 1/f, f कितना दे रखा है 1.5 दे रखा है, ठीक है, पुट कर दिया मैंने वैल्यू। 1/v निकालना है मेरे को, प्लस 1/u की वैल्यू कितनी दे रखी है -5, क्योंकि माइनस हमने साइन कन्वेंशन लिया है, यहाँ पर 5 हो जाएगा। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा -1/5। इधर क्या बचा था 1/v इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा पॉइंट अगर रिमूव करूँगा तो ऊपर 10, तो ये आ जाएगा 10/50, ठीक है। इसके बाद ये आ जाएगा 10/15, ये इधर माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, यानी कि प्लस का 1/5 इज इक्वल्स टू 1/v। एलसीएम कितना आ जाएगा 15, एलसीएम आ गया, ये कितना आ जाएगा हमारा 10 + 3 इज इक्वल्स टू 1/v। ये आ जाएगा 13/15 इज इक्वल्स टू 1/v। इसके बाद इसका रेसिप्रोकल करेंगे हम, रेसिप्रोकल करेंगे तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 15/13, ठीक है। इसको अगर मैं काटूंगा तो 15 13 13 1 ज़ा 13 2 पॉइंट लगाऊंगा 0, 13 1 ज़ा 13, यह आ जाएगा 7 फिर 0, 13 5 ज़ा 65, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.15। और देखो ये पॉजिटिव का आ रहा है, किसका आ रहा है ये पॉजिटिव का, और ये आएगा मीटर में, ठीक है। तो v की वैल्यू यानी कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर जो पोजीशन होगी वो कितनी होगी 1.15 मीटर होगी पॉजिटिव की। अब नेचर की बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये उसका नेचर क्या होता है, उसका नेचर होता है यहाँ पर कैसी इमेज बनाता है ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। ये वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बनाएगा, ठीक है। अब इसके साइज़ की बात करें तो साइज़ क्या होगा इसका, तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे क्या मैग्नीफिकेशन की बात करेंगे। तो मैग्नीफिकेशन निकालेंगे तो कहाँ, यहाँ पर इधर निकाल लेते हैं मैग्नीफिकेशन। अगर मैग्नीफिकेशन की बात करूँ मैं तो m इज इक्वल्स टू क्या होता है -v/u या फिर होता है h'/h। तो यहाँ पर देखो ना ही h दे रखा है ना h' दे रखा है, तो हम ये लगा सकते हैं फॉर्मूला m इज इक्वल्स टू -v/u लगा सकते हैं। तो m इज इक्वल्स टू v की वैल्यू कितनी है यहाँ पर। अब v की वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे हम 15/13 ले लो, क्योंकि डेसिमल में लेंगे तो थोड़ा सा चेंजेस आ सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या ले सकते हैं हम 15/13, और डिवाइड में क्या है यहाँ पर हमारा पास u कितना है, u यहाँ पर लिया है हमने -5, ठीक है। u कितना लिया है -5। तो m इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये -5 है, अगर मैं यहाँ पर डिवाइड हटाऊँ तो -15/13 डिवाइड हटाऊँगा तो मल्टीप्लाई का साइन, और इसका क्या हो जाता है रेसिप्रोकल, यानी कि 1/5 हो जाएगा, ठीक है। 5 से इसे काट दो, कितना आ जाएगा ये 3, 13 से इसको कट करेंगे तो कितना आया 3 अंदर है, और माइनस से माइनस कैंसिल, इधर आ जाएगा 13, पॉइंट लगाओ 0, 13 2 ज़ा 26 4 फिर 0, 13 3 ज़ा 39, कट गया पूरा। कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा जो m की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है हमारे पास 0.23 पॉजिटिव की आ रही है, इसका मतलब सीधी इमेज बनाएगा। अब यहाँ पर अगर m 1 से नीचे होता है, मतलब कि m की वैल्यू अगर क्या हो <1 हो, तो इसका मतलब कैसी इमेज बनाता है वो डिमिनिश इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैसी इसका साइज़ क्या होगा, इसका स्मॉल साइज़ बोलो या फिर क्या बोल सकते हैं इसको हम डिमिनिश कह सकते हैं। आ रही बात समझ में, ठीक है। क्या हो जाएगा डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है। तो ये था एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 10.1 और 9.1 न्यू वाली बुक से, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करिए तो कॉन्वेक्स मिरर का था। नेक्स्ट अगर बात करें तो एग्जाम्पल 10.2 देखते हैं अब यहाँ पर। देखो अब एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल 10.2 की है, 9.2 की, ठीक है। अब 9.2 में बोला क्या है, देखो एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज
एक ऑब्जेक्ट है जिस यहाँ पर कितना दे रखा है साइज में 4 सेंटीमीटर, मीन्स यहाँ पर इसकी हाइट की बात की गई है। इसमें गिवन में क्या क्या दे रखा है हमें, यहाँ पर हाइट की बात की गई है, यानी कि h की बात करिए, कितने बोल रखा है 4.0 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे इज प्लेस्ड एट 25.0 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। एक कनकेव मिरर यहाँ पे बना लेते हैं हम छोटा सा, ये हो गया PFC। मीन्स यहाँ पर क्या बोल रखा है कि हाइट इसकी कितनी है 4 और ये 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, जिसकी फोकल लेंथ है 15, फोकल 15 है। ठीक है, तो ये भी 15 होगी, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई P से C तक 30 हो गई। इसका मतलब C और F के बीच में का ये ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर, जो कितनी हाइट है इसकी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, आ रही बात समझ में। आगे एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी अ स्क्रीन बी प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। मीन्स यहाँ पर हमें सिंपल सी बात है, इमेज यहाँ पर बताना है कि इमेज कहाँ पे बनेगी। ठीक है, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। नेचर भी बताना है, साइज बताना है और यहाँ पर पोजीशन भी बतानी है। तो यानी कि यहाँ पर हमें एक तो u दे रखा है, कितना u दे रखा है हमें 25 सेंटीमीटर, और ये नेगेटिव का होता है क्या, u हमारा होता है नेगेटिव का। ठीक है, नेगेटिव लेके चलते हैं साइन कन्वेंशन में। इसके बाद v हमें निकालना है, और फोकल लेंथ कितनी दे रखी है इसकी, फोकल लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर, लेकिन ये भी क्या होगी हमारी नेगेटिव की होगी। क्यों, क्योंकि कॉनकेव मिरर में फोकस क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसके बाद हमें क्या निकालना है, यहाँ पर v निकालना है। इसके बाद और क्या निकालना है, h डैश निकालना है, क्योंकि h दे रखा है तो h डैश निकालना पड़ेगा, और नेचर बताना है। ठीक है, तो नेचर हम बता सकते हैं, यहाँ पर नेचर क्या बता सकते हैं, नेचर हम यहाँ पे पहले बता सकते हैं। कॉनकेव मिरर आ गया तो यहाँ पर कैसी इमेज बनाएगा, ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। बट एक एक्सेप्शन को छोड़ देना। ठीक है, लास्ट वाली वीडियो में मतलब मैंने बता रखा है कि कौन सा वो एक्सेप्शन होता है, जब P और F के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो ये क्या होता है, नेचर इसका चेंज हो जाता है, वर्चुअल और इरेक्ट हो जाता है। चलिए आइए यहाँ पे बात करते हैं हम। सबसे पहले यूज़ करेंगे हम क्या, मिरर्स फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूले में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f, f दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, यहाँ पर 1/ माइनस का 15 दे रखा है। ठीक है, 1/v निकालना है, प्लस u की वैल्यू कितनी है, माइनस की 1/25। इसके बाद ये हो जाएगा माइनस 1/15 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 1/25। ये प्लस माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो ये हो जाएगा 1/-1/15 प्लस का 1/25 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, इसका एलसीएम आ जाएगा कितना 75। कितना आ जाएगा एलसीएम 75। तो 15 5 या 75, ऊपर आ जाएगा -5 प्लस 25 से या 75, ऊपर आ जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 1/v। कितना आ जाएगा यहाँ पे -2/75 इज इक्वल्स टू 1/v। रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल यहाँ पर v की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस की 75/2। काटेंगे इसे, कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 37.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ध्यान रखना, कॉनकेव मिरर में v क्या होता है, नेगेटिव का, और देखो आंसर हमारा किस में आया है, नेगेटिव में। ठीक है, क्लियर, इतना v आ गया हमारे यहाँ पर कितना 37.5 सेंटीमीटर। नेचर हमने बता दिया, अब हाइट निकाल है। तो हाइट कैसे निकालेंगे, लगाओ फॉर्मूला कौन सा, मैग्नीफिकेशन वाला। तो मैग्नीफिकेशन की अगर बात की जाए तो m इज इक्वल्स टू क्या होता है, -v/u इज इक्वल्स टू h'/h। अब देखो इसके अंदर m नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। इसके बाद u दे रखा है, v अभी निकाल लिया हमने, और h दे रखा है, h' निकालना है। तो सिंपल सी बात है, तीनों क्या है यहाँ पर, इक्वल है आपस में। तो सीधा फॉर्मूला क्या रखूँगा मैं यहाँ पर, -v/u इज इक्वल्स टू h'/h। -v कितना दे रखा है हमें, 75/2 ले ले, -75/2। u की वैल्यू कितनी है, ये जी माइनस की 25। h' निकालना है, और h की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, h की वैल्यू ये रही 4। ठीक है, इसके नीचे हम क्या यूज़ करेंगे, डेनोमिनेटर यूज़ करेंगे 1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा।
तो ये आ जाएगा -75 और इधर आ जाएगा 2 इंटू में -25 इज इक्वल्स टू h डैश बाय 4। 25 3 ज़ा 75, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से इसे काटेंगे 2 टाइम्स में, ठीक है, क्योंकि इधर आके मल्टीप्लाई डिवाइड में ये है तो 2 आ जाएगा। ये 2 क्या है इधर, अब इधर किस में है, ये डिवाइड में, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इधर बचाएगा 3, 3 2 ज़ा कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा h डैश आ जाएगा। और ये कैसा आएगा नेगेटिव का। अब नेगेटिव क्यों आएगा यहाँ पर, हाँ अब देखो यहाँ पर ये गलती हमने क्या करी है, माइनस तो फॉर्मूले में पहले से ही है तो हमें यहाँ पर माइनस तो हमें पहले से लेके करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का बचेगा 3, तो यहाँ पर माइनस की 6 की वैल्यू आ जाएगी। आ रही बात समझ में। और ये कैसी इमेज बनाता है, उल्टी इमेज बनाता है। तो h डैश कितना आ जाएगा, -6 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। नेचर कैसा आया है, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मीन्स यहाँ पर उल्टी इमेज बनाता है। क्लियर है इतना, ठीक है। कुछ डाउट? तो ये 2 क्वेश्चन थे, एक था कॉनकेव मिरर पर और एक था कॉन्वेक्स मिरर पर, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।